नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात आज की 3 बड़ी खबरों की। आज से मध्य प्रदेश में बोर्ड परीक्षाएं शुरू होने जा रही है। आज 12वीं की परीक्षा शुरू होगी, तो वहीं सीएम कमलनाथ आज आगर मालवा में करोड़ों की सौगात देने वाले हैं। आगर मालवा के दौरे पर सीएम रहने वाले हैं। यहां करोड़ों के विकास कार्यों की वो सौगात देंगे। वहीं राज्यसभा चुनाव को लेकर बीजेपी एक्शन में है। प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी विधायकों के साथ बैठक करने वाले हैं। 1 to 1 उनसे चर्चा करेंगे। तो आज से एमपी बोर्ड की 12वीं की परीक्षाएं शुरू हो रही है, जबकि 10वीं बोर्ड की परीक्षा 3 मार्च से होगी। 12वीं बोर्ड की परीक्षा में प्रदेश भर में करीब 80,899 स्टूडेंट शामिल होंगे। इसके लिए 3,659 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा सुबह 9 बजे से शुरू होगी, जो दोपहर 1 बजे तक चलने वाली है। वहीं दिव्यांगों के लिए परीक्षा का समय दोपहर 1 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। बोर्ड परीक्षा के लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल ने सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं। परीक्षा के दौरान नकल पर रोक लगाने के लिए तगड़े इंतजाम किए गए हैं। तो आज से परीक्षा 12वीं की शुरू होने जा रही है और एमपी बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर तैयारी पूरी नजर आ रही है। विद्यार्थी भी पूरी तरह से तैयार नजर आ रहे हैं। नकल को रोकने के लिए भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। एग्जाम के लिए तैयारियां लगभग पूर्ण हो चुकी हैं और परीक्षा केंद्रों पर अब से लगभग 1 घंटे बाद विद्यार्थियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो जाएगा और 9 बजे से पेपर शुरू होगा। कुछ थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं, बाकी सारी व्यवस्थाएं वैसी की वैसी रहने वाली हैं जो हर वर्ष रहती है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी रंजना हमारे साथ जुड़ चुकी है। रंजना, तैयारी किस तरह की नजर आ रही है आज को होने वाले एग्जाम को लेकर? जी दीपेश, बिल्कुल जो बोर्ड परीक्षाएं हैं उसका काउंटडाउन शुरू हो चुका है, यानी आज से परीक्षाएं हैं और जो परीक्षार्थी हैं वो 9 बजे से पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचेंगे, क्योंकि सुबह 9 बजे से परीक्षा शुरू होने वाली है। लेकिन आज पहला दिन है, इसीलिए परीक्षा के पहले दिन जो परीक्षार्थी हैं वो करीब आधे घंटे पहले परीक्षा केंद्रों पर पहुंचेंगे और वहाँ पर जो एग्जाम सेंटर है वहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए। हालांकि प्रदेश भर में आज 12वीं बोर्ड में स्टूडेंट्स की बात करी जाए तो 8 लाख से ज़्यादा जो परीक्षार्थी हैं वो इसमें शामिल हो रहे हैं। वहीं प्रदेश भर में जो 3,659 परीक्षा केंद्र हैं उसमें कक्षा 12वीं की परीक्षा ली जा रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर सुरक्षा इंतजामों की बात करी जाए तो प्रदेश भर में जो अति संवेदनशील परीक्षा केंद्र हैं वहां पर सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है। वीडियोग्राफी भी कुछ परीक्षा केंद्रों की जा रही, क्योंकि प्रदेश भर में जो 10 से 12 ऐसे जिले हैं जहां पर लाख इंतजाम के बाद भी जो नकल के प्रकरण हैं उन पर लगाम नहीं लगती है, तो ऐसे में वहां पर सीसीटीवी कैमरों के इंतजाम भी किए गए हैं और वीडियोग्राफी भी की जा रही। लेकिन अगर कुछ जिलों की बात करी जाए तो हर परीक्षा केंद्र पर सीसीटीवी कैमरे नहीं लगाए गए हैं, लेकिन जो बहुत ज्यादा अति संवेदनशील के परीक्षा केंद्र हैं वहां पर जरूर सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ जो पुलिसकर्मी हैं उनको भी परीक्षा केंद्रों पर तैनात किया गया है। तो जाहिर सी बात है कि आज परीक्षा का पहला दिन है, तो स्टूडेंट भी आज एग्जाम सेंटर पर तय समय से पहले पहुंचेंगे और परीक्षा को लेकर भी एमपी बोर्ड ने तमाम इंतजाम किए हुए हैं। दीपेश, बिल्कुल, यानी कि तैयारियां लगभग पूरी नजर आ रही है और व्यवस्थाएं भी जुटा ली गई है। बहुत बहुत शुक्रिया रंजना इस तमाम जानकारी के लिए। तो आज से 12वीं की परीक्षा शुरू हो रही है। 12वीं का पहला पेपर आज देखने को मिलने वाला है। विद्यार्थी सभी तैयार नजर आ रहे हैं, शिक्षा विभाग तैयार नजर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री कमलनाथ आज आगरमालवा के दौरे पर रहेंगे। आज सीएम 650 करोड़ की लागत से बनने वाले नल जल योजना का शिलान्यास करेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री नए कलेक्टर ऑफिस का लोकार्पण भी करेंगे। साथ ही जय किसान फसल ऋण माफी योजना के तहत 2 लाख के माफी प्रमाण पत्र किसानों के बीच बांटेंगे। सीएम के कार्यक्रम को लेकर यहां सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। इस मौके पर जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा, मंत्री जयवर्धन सिंह, उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी समेत कई मंत्री मौजूद रहने वाले हैं। तो आगरमालवा के दौरे पर सीएम रहेंगे और करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात यहां पर वे देने वाले हैं। सबसे महत्वपूर्ण अगर जिक्र किया जाए तो नल जल योजना का शिलान्यास वे यहां पर करेंगे। साथ ही
जय किसान ऋण माफी योजना के तहत 2 लाख के माफी प्रमाण पत्र किसानों को बांटने वाले हैं और ऐसे कई कार्यक्रम हैं जिसमें सौगात आज सीएम देने वाले हैं। मुख्यमंत्री जी अगर पहुंच रहे हैं, हम लोग के कार्यक्रम है बैद्यनाथ मंदिर के दर्शन करना है, कुछ लोकल कार्यक्रम है, कुछ मीटिंग है, तो निश्चित तौर पर आगर का जो बैद्यनाथ मंदिर है पूरे मध्य प्रदेश में फेमस है, वो है, वो हम लोग कुछ काम करा रहे हैं। मैं आध्यात्म विभाग का भी मंत्री हूँ, तो उस हिसाब से मैं वहाँ जा रहा हूँ। तो और ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी रंजना हमारे साथ लगातार बनी हुई है। रंजना, काफी महत्वपूर्ण यह आयोजन आज देखने को मिलने वाला है। कब सीएम रवाना हो रहे हैं आगर मालवा के लिए? जी दिपेश, बिल्कुल आज जो आगर सीट पर मुख्यमंत्री कमल आगर पहुंचने वाले हैं और वहां पर जो तमाम योजनाएं हैं उनका शिलान्यास भी करने वाले हैं, भूमि पूजन भी करने वाले हैं और फसल जो ऋण माफी उसके प्रमाण पत्र भी किसानों को देने वाले हैं। लेकिन इन सभी बातों को छोड़ दिया जाए तो उनका ये दौरा उपचुनाव के लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण कहा जा सकता है, क्योंकि आगर विधानसभा सीट मनोहर ऊंटवाल के निधन के बाद खाली हुई है, तो ये विधानसभा उपचुनाव की तैयारियां भी यहाँ पर देखी जा सकती है। और यही वजह है कि एक तरह से जो आगर में उपचुनाव होने हैं उसको लेकर चुनाव प्रचार के लिहाज से भी आज मुख्यमंत्री का दौरा देखा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर अगर 4 तारीख की बात की जाए तो यहाँ पर भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन भी करने जा रही है और कार्यकर्ता सम्मेलन के बहाने ही एक तरह से शक्ति प्रदर्शन भाजपा का होने वाला है, जिसमें भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष शामिल होने वाले। उससे पहले आज मुख्यमंत्री कमलनाथ आगर सीट पर प्रचार प्रसार भी करेंगे और शक्ति एक तरह से कहें तो इस आगर जो उपचुनाव के लिए जो सीट खाली हुई है उसको लेकर आज जनता से एक तरह से समर्थन मांगने की अपील भी करेंगे। तो इन योजनाओं के बहाने एक तरह से समर्थन जुटाना ही यहाँ पर कहा जा सकता है, क्योंकि अगर विधानसभा सीट की बात कही जाए तो ये भाजपा का गढ़ रही और भाजपा के लिए ये मतलब बहुत आसान भी कहा जा सकता है, लेकिन कांग्रेस के लिए ये जो उपचुनाव है ये सीट पर जरूर चुनौती बन सकता है। और यही वजह है कि अब झाबुआ उपचुनाव की तर्ज पर यहाँ पर कांग्रेस पूरी तरह से तैयारियों में जुटी हुई है और जो विधायक हैं वहां की उनको भी इस चुनाव की जिम्मेदारियां सौंपी गई। तो जाहिर सी बात है कि उपचुनाव से पहले वहां पर जीत को लेकर जो रूपरेखा है कांग्रेस की वो तैयार कर रही है और जीत को लेकर ही आज एक तरह से जो रणनीति के तहत मुख्यमंत्री कमलनाथ वहां पर पहुंचने वाले हैं और इसके बाद भाजपा वहां पर पहुंचने वाली है। तो जो 2 सीटें हैं आगर और जौरा, वहां पर जो उपचुनाव को लेकर तैयारियां हैं, अब भाजपा और कांग्रेस इन दोनों सीटों पर जीत के लिए पूरी तरह से अब जोर आजमाइश में जुट गई है। दीपेश, बिल्कुल, आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया रंजना इस तमाम जानकारी के लिए। यानी कि समझा जा सकता है कि चुनावी लिहाज से भी ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने विधायकों की बैठक बुलाई है। आज और कल बीजेपी के विधायकों के साथ वीडी शर्मा 1-to-1 चर्चा करने वाले हैं। इसके लिए संभागवार विधायकों को बुलाया गया है। बताया जा रहा है कि विधायकों के मन को टटोलने और राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग रोकने के लिए बीजेपी की तरफ से ये कवायद की जा रही है। तो एक सीट तो फाइनल है, लेकिन जो तीसरी सीट है उस तीसरी सीट के लिए हर तरह की कवायद करने में बीजेपी अब जुटी हुई है, कोशिश में लगी हुई है कि किसी भी तरह से वो भी अपने पास ले जाए, क्योंकि दोनों ही राजनीतिक दलों के पास उस तीसरी सीट के लिए बहुमत नहीं है। लेकिन अब हो सकता है कि वोटिंग की नौबत भी यहाँ पर आ जाए और हो सकता है कि समर्थन मिलता चला जाए तो फिर वो सीट भी किसी एक के पास चली जाए। लेकिन अब उसको लेकर दोनों के राजनीतिक दल तैयार नजर आ रहे हैं। वहीं भोपाल में कांग्रेस के स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक का आज होने वाली है, जिसमें यूथ कांग्रेस में होने वाले चुनाव पर मंथन होगा। ये बैठक पीसीसी दफ्तर में दोपहर 12 बजे आयोजित होगी। तो यूथ कांग्रेस के चुनाव पर इस बैठक में मंथन किया जाएगा। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है और इस बैठक में अब कई मसलों के साथ साथ यूथ कांग्रेस का जो चुनाव होना है उसको लेकर बातचीत होगी। राजधानी भोपाल में अपनी मांगों को लेकर अतिथि विद्वानों का धरना कई दिनों से जारी है। नियमितीकरण समेत कई मुद्दों को लेकर अतिथि विद्वान शाहजहानी पार्क पर प्रदर्शन कर रखे हैं। आज अपनी मांगों को लेकर यहां महिला अतिथि विद्वान मुंडन कराने वाली हैं और उसके जरिए वो सरकार तक अपना मैसेज देंगे।
नरसिंहपुर के तेंदुखेड़ा तहसील में तेज बारिश के साथ ओले गिरे हैं। रात में हुई भारी ओलावृष्टि से तेंदुखेड़ा तहसील के काशी खैरी डिक्सरा समेत कई गांव के किसान बेहद परेशान हैं। वहां की फसलों को नुकसान पहुंचा है। फिलहाल प्रशासनिक दल ओले से हुए नुकसान के आंकलन में जुटा हुआ है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। आपको साफ तौर पर सफेद चादर नजर आ रही होगी और ये ओले गिरने की वजह से फसलों को काफी नुकसान हुआ है और इसकी वजह से किसान भी बेहद परेशान नजर आ रहे हैं। और बड़े बड़े ओले हैं, बड़े ओले गिरे हैं और बड़े ओले की वजह से यहाँ पर फसल पूरी तरह से चौपट होती दिखाई देती है। ग्वालियर में पुलिस ने सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। मौके से 4 युवती समेत 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक शहर के डीडी नगर की चाफला मार्केट में ये पाप का धंधा चल रहा था। पुलिस आरोपियों से अब पूछताछ में जुटी हुई है। डीडी नगर के जीएल सेक्टर से लगातार खबरें मिल रही थी कि वहाँ देह व्यापार का एक अड्डा एक महिला के द्वारा चलाया जा रहा है जीएल 1545 नंबर के मकान में। इस सूचना की तस्दीक के लिए हमने ग्राहक बना के वहाँ भेजा और जब सूचना की पुष्टि हो गई तो सीएसपी ग्वालियर और टीआई महाराजपुरा के साथ वहाँ रेड किया महिला बल के साथ, जिसमें 5 आरोपी जो वहाँ ग्राहक आए थे वो गिरफ्तार हुए हैं और 4 महिलाएं जो देह व्यापार कर रही थी और जो महिला उस मकान में जिसका मकान है उसके समेत कुल 9 लोग गिरफ्तार किए। 18 दिनों से अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे इंदौर कृषि कॉलेज के छात्रों ने रविवार की शाम कुछ ऐसा किया कि नजदीकी थाने का पुलिस बल कृषि कॉलेज चौराहे पर पहुंचने को मजबूर हो गया। दरअसल मांगे न माने जाने और सरकार की अनदेखी से नाराज छात्रों ने कॉलेज के चौराहे पर चक्का जाम करते हुए करीब 3 घंटे तक चौराहे को अपने कब्जे में रखा। छात्रों की मांग है कि रुकी हुई भर्ती पर जल्द भर्ती निकाली जाए और खाली पड़े 5000 से ज्यादा पदों पर जल्द नियुक्ति हो। 3 घंटे चले चक्का जाम में छात्रों के बीच एसडीएम सुखन कनाथ और सीएसपी पहुंचे, तब जाकर मामला शांत हो पाया। उन्होंने आश्वासन दिया और आश्वासन देने के बाद रास्ता खोला गया। हम कृषि मंत्री से ये बोलना चाहते हैं और अपने देश के सीएम से ये बोलना चाहते हैं, मुख्यमंत्री हमारी कमलनाथ से मांग है, कमलनाथ जी से हमारी ये मांग है कि 2000 से कोई भी वैकेंसी नहीं आई है, वैकेंसी रिक्त पड़ी है। हम मतलब अब हमारी मांग ये है कि उनको जल्द से जल्द भरा जाए। लगातार हम 11 तारीख से आंदोलन पे बैठे हैं सर। ना हमारी सरकार सूद लेना आई है, ना कोई मंत्री आया है, ना कोई सरकार का अधिकारी आया है सर। तो मजबूर होकर हमें सभी छात्रों को सर आंदोलन यहाँ पे सर सड़क पे उतरना पड़ रहा है सर। कल से हमारे 3 छात्र सर भूखे प्यासे बैठे हुए हैं सर, आमरण अनशन पे बैठे हुए सर। उनकी मेन डिमांड है कि कृषि विभाग में जो विभिन्न पद खाली हैं, जो कई वर्षों से खाली है, उनकी पूर्ति पीएससी और अन्य एग्जाम के माध्यम से की जाए। अभी तक वैकेंसी नहीं निकली और काफी लंबा समय हो गया। ये उनकी मेन डिमांड। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पुलिस कर्मियों के मारपीट का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में एक व्यक्ति की पिटाई हो रही है। यह वीडियो उज्जैन पुलिस का बताया जा रहा है। दरअसल जब पुलिस एक घर में तोड़फोड़ करने वाले बदमाशों को पकड़ने पहुंची, उस दौरान उसने हंगामा करना शुरू कर दिया और उसके साथ मारपीट की गई। इस बदमाश को पुलिस ने एक निजी अस्पताल में से गिरफ्तार किया है। यह आरोपी अर्धविक्षिप्त बताया जा रहा है। किया है कि उसके घर में दीपक और छोटू नाम के व्यक्ति ने घर में घुस के उसके तोड़ाफाड़ी करी है, जिसमें हमने उसके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया है और दीपक को अभी अरेस्ट किया है। पहले भी कोई अपराध है सर? हाँ, उसका आपराधिक रिकॉर्ड देख रहे हैं और आपराधिक रिकॉर्ड शायद एक अपराध उसका पूर्व का भी है और उसके खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की। ग्वालियर में चोरी के शक में युवक का पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। युवक की कुछ लोगों ने बेल्ट से जमकर पिटाई कर दी। बेहोशी की हालत में युवक को बाद में पुलिस के हवाले किया गया। वहीं दूसरी घटना छतरपुर की है। यहां चोरी के शक में 3 लोगों ने एक व्यक्ति की जमकर पिटाई कर दी। बाद में पुलिस ने युवक को अस्पताल पहुंचाया। पिटाई के ये 2 अलग अलग मामले, 2 अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं ग्वालियर और छतरपुर की। एक तरफ
चोर को दे दनादन हुआ है। चोर की जमकर पिटाई की गई है तो दूसरी तरफ चोरी के शक में पिटाई का मामला सामने आया। आगे बढ़ते हैं। सागर में तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर कार से टकरा गया। इस हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसे सागर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसा चौकी मंदिर के सामने होना बताया जा रहा है। तो दर्दनाक हादसा हुआ है। 2 लोगों की जान इस हादसे में चली गई है, तो जो घायल है उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ट्रक और कार की जोरदार टक्कर हुई। टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई तो एक का शख्स जख्मी हुआ है। दमोह में मजदूरों से भरा ट्रैक्टर पलट गया। इस हादसे में 12 से ज्यादा मजदूर घायल हुए हैं। घायलों में बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं। घायलों को जिला अस्पताल में स्ट्रेचर तक नसीब नहीं हुआ। घटना देखा थाना क्षेत्र के सीतानगर की बताई जा रही है, जहां पर ये हादसा हुआ और मजदूरों से भरा हुआ ट्रैक्टर पलटा और इसमें कई मजदूर, तकरीबन 12 मजदूर बताए जा रहे हैं जो घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहाँ स्ट्रेचर तक नसीब नहीं हो पाया तो फिर लोग बेहद परेशान यहाँ पर नजर आए। खरगोन के कसरावत में चल रहे 2 दिवसीय चिली फेस्टिवल का समापन हो गया। कृषि मंत्री सचिन यादव की मौजूदगी में निमाड़ की मिर्ची को पहचान दिलाने के संकल्प के साथ चिली महोत्सव का समापन हो गया। 2 दिन तक का चले इस फेस्टिवल में प्रदेश के कृषि मंत्री सचिन यादव समेत हजारों किसान शामिल हुए हैं। इस दौरान मिर्च के उत्पादन से लेकर मार्केटिंग तक पर मंथन हुआ है। आपको बता दें कि प्रदेश की कमलनाथ सरकार की तरफ से क्षेत्रीय फसलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। इसी कड़ी में चिली फेस्टिवल का आयोजन हुआ है। चिली फेस्टिवल का आयोजन किया गया था। मैं समझता हूँ कि इसका बड़ा अच्छा रिस्पांस जो है हमको मिला और बड़े संख्या में जो यहाँ पर कृषक साथी यहाँ पर आए और 2 दिवस तक यहाँ पर जितने भी चाहे वो सीड्स की स्टॉल्स हों, चाहे वो फर्टिलाइजर्स के स्टॉल्स हों, चाहे वो हमारे ड्रिप इरिगेशन से जुड़े हुए स्टॉल्स हों, चाहे हमारे मैकेनाइजेशन से, हमारे यंत्रीकरण से जुड़े हुए स्टॉल्स हों, चाहे हमारे टेक्निकल सेशंस हों, जहाँ पर हमारे एक्सपर्ट्स ने जो विषय विशेषज्ञ थे, जहाँ पर मिर्च से जुड़ी हुई और उसकी ब्रांडिंग से जुड़ी हुई, उसकी प्रोसेसिंग से जुड़ी हुई उनकी तमाम जो है किसानों की जो जिज्ञासाएँ थी, किसानों के जो सवाल थे, उन सवालों का जवाब देने का काम जो है हमारे उन एक्सपर्ट्स ने। तो खरगोन के कसरावता में चिली फेस्टिवल का रविवार को समापन हो गया और इस समापन में सचिन यादव और पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री अरुण यादव भी शामिल हुए। यहाँ दोनों भाई एकदम जुदा अंदाज में नजर आए। इस अंदाज के सभी लोग अब कायल हो गए। ध्यान लोगों का खींचते हुए ये नजर आए। यहाँ कृषि मंत्री सचिन यादव और पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री अरुण यादव आदिवासियों के साथ ढोल और मांदल की थाप पर जमकर थिरके। यही नहीं, मंत्री सचिन यादव ने फेस्टिवल में ट्रैक्टर भी चलाया। अब बात मुंबई के भिवंडी की एक महिला ऑटो ड्राइवर सरोज की। सरोज आज ऑटो चलाकर न सिर्फ अपना परिवार अच्छे से पाल रही है, बल्कि अपने जैसी कई दूसरी महिलाओं को ऑटो चलाने के लिए बढ़ावा भी दे रही है। परिवार और समाज की दूसरी महिलाओं की मदद के लिए सरोज कई सम्मान से नवाजी जा चुकी है। मुंबई के ठाणे और भिवंडी इलाके में ऑटो चलाने वाली सरोज पोटफोड़े किसी पहचान की मोहताज नहीं है। सरोज का ऑटो जब सड़कों पर निकलता है तो लोग इन्हें सम्मान की नजर से तो देखते ही हैं, इनका ऑटो सवारियों को भी सुरक्षा का भरोसा दिलाता है। देखा लोगों ने तो उसका बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। सब बोल रहे महिला के लिए ऑटो बहुत अच्छा हुआ, महिला के लिए खाली सुरक्षा के लिए। सरोज आज एक सफल महिला ऑटो ड्राइवर हैं, लेकिन इससे पहले वो सालों तक एक अस्पताल में हाउसकीपिंग का काम करती थी। लेकिन उस काम से उनकी माली हालत सुधर नहीं रही थी, जिसके बाद माली हालत ठीक करने के लिए सरोज ने लोन पर ऑटो खरीदकर उसे चलाने का फैसला ले लिया और आज वो अपने पति के साथ 3 बच्चों का खर्चा अच्छे से उठाती हैं। साथ ही मुंबई जैसे शहर में लोन पर घर लेकर उसकी EMI भी भर रही हैं।
सरोज ये मानती हैं कि महिलाएं अगर ठान लें तो उनके लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है। कोई समस्या नहीं है जिसपे हम महिला मात नहीं कर सकती। महिला सब कुछ कर सकती है जो मन में ठान ले तो। ऑटो ड्राइविंग के साथ साथ सरोज घर के कामों में भी बराबर हाथ बटाती हैं और इन्होंने 100 से ज्यादा महिलाओं को ऑटो भी दिलवाया है ताकि वो भी इनकी तरह अपने पैरों पर खड़ी हो सके। उन महिलाओं की मुश्किलों को आसान बनाने के लिए सरोज ने एक संगठन भी बनाया है। अपने परिवार और दूसरों की मदद का ये हौसला ही है कि ये कई सम्मान से नवाजी जा चुकी हैं और लोग इन्हें झांसी की रानी नाम से भी बुलाते हैं। कोई भी मेरा नाम लेगा झांसी की रानी को बुलाएंगे तो हम लोग जुट जाते, झगड़ा करते। हमने एक संगठन के इसीलिए ये नाम से प्रसिद्धि हुई। सरोज के बच्चों को भी माँ के काम और उनके हौसले पर फक्र है और वो अपनी माँ का सपना पूरा करना चाहते हैं। एक माँ और लेडीज रिक्शा ड्राइवर एज अ बिजनेस वुमन भी बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। मतलब आई एम प्राउड ऑफ यू। मैं बड़ी होकर मम्मी का सपना पूरा करना चाहती हूँ। मम्मी का सपना था पुलिस बनने का, वो सपना मैं पूरा करना चाहती हूँ। उसकी तकलीफ कम हो जाए, हम लोग की वजह से इतना ही टिके। मेरे को सिर्फ आर्मी इंजीनियर बनना है। परिवार के साथ पड़ोसियों को भी सरोज के काम और उनके जज्बे पर नाज है। सारी महिलाओं को इनसे एक सीख लेना चाहिए कि मेहनत करके, मजदूरी करके जो भी है, या ऑटो चला के जैसा भी अपना घर बस गुजारा हो सकता है करना चाहिए। इन्होंने जैसा किया है कि जो जीरो होता है, जीरो से 100% तक पहुँचे, तो वैसा उन महिला ने इनका ये करना चाहिए। वो समाज को साथ में लेके चल रही है। वो उसने एक यूनियन भी बनाया है और महिलाओं को सिखाती भी है। साफ है, जब चुनौतियों से हार मानने की जगह उससे पार पाने का सपना देखा जाए और वो सपने उड़ान भरने लगे तो लोग फक्र करेंगे ही। सरोज आज अपने परिवार के साथ साथ लाखों गरीब महिलाओं के लिए रोल मॉडल बन चुकी हैं। मुंबई से प्रशांत पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी है।